हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज हमारे साथ हैं उन्नाव से रुद्र, जो 24 साल की एज में आज हमारे साथ यहाँ पर आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों के एग्जाम को क्रैक करके आज सिलेक्शन लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। तो रुद्र ने काफी सारे स्ट्रगल किया है, 2-3 साल तक पूरी इनकी जर्नी रही है। 21 से ये पढ़ रहे थे और इन्होंने काफी सारे 22 में मेंस दिए और 23-24 में तो ऑलमोस्ट सारे ही मेंस दिए हैं और उम्मीद है सब में इनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में कि इनका ये सफर कैसा रहा। तो पहले तो रुद्र, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको मेरी तरफ से ढेर सारा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो रुद्र, अपने बारे में कुछ बताओ, कैसे जर्नी रही आपकी। सर मैंने 2021 से तैयारी चालू की थी। और जब ओके। सर मैंने 2021 में पहली बार रीजनिंग को देखा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं मेंस की क्लास में सबसे पहले गया था। और सर वो मेंस की जो क्लास थी वो लास्ट की क्लास थी, क्योंकि वो बहुत सारी क्लासेस उसकी हो चुकी थी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सर आपने समझाया बताया कि जो है आप प्री में जाइए, वहां से पढ़िए। तो फिर वहां से मैंने स्टार्ट की। तो 2021 में तो कोई मेरा प्री नहीं निकला। 2022 में कुछ मेरे प्री निकले, मेंस भी दिया। और सर आईबीपीएस पीओ में कुछ नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया था। और सर ओके। 2023 में मैंने प्री प्री भी पास किए और मेंस भी दिए, बट सर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। कभी रिजर्व लिस्ट में था तो कभी 0.25, कभी 1 नंबर से रुक गया। और सर 2024 में मैंने सारे प्री क्लियर किए और अब मैंने सारे मेंस भी दिए हैं और सब में सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे उम्मीद है सर। ओके, मतलब इस बार सारे के सारे मेंस दिए हैं आपने और 23 में भी कुछ जी सर। मेंस दिए थे, हाँ? तो जी ऑलमोस्ट 23 में भी सारे नौ मेंस दस दिए। मेंस तो आपने दे दिए लगभग, हाँ? जी सर, जी सर। तो जो बच्चे यहाँ वीडियो देख रहे हैं उन सबसे मेरा कहना है कि जब एग्जाम नहीं निकलते तो सारे के सारे नहीं निकलते हैं, लेकिन जब निकलने लगते हैं, एक बार प्री निकलना शुरू होगा तो सारे प्री निकलने शुरू हो जाएंगे। और अगर एक बार मेंस तक निकलना शुरू हो गए तो सारे मेंस भी निकलेंगे, जैसे कि आज रुद्र के निकले हैं। तो चलते हैं अब इनसे सब्जेक्ट की बात करते हैं। रुद्र, सबसे पहले तो मुझे बताइए, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, उसकी तैयारी में आपने क्या क्या पॉइंट किया और किस तरीके से आपने उस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाया। सर जैसे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट अगर है तो वो रीजनिंग है, क्योंकि मैं रीजनिंग में सबसे अच्छा स्कोर करता हूँ, मुझे पसंद भी रीजनिंग करना। और सर इसमें मेरा बहुत अच्छा सहयोग, सर आपकी 10 बजे 10 पजल वाली जो क्लास थी, सर उससे बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नंबर उससे बढ़े पजल में। और सर आप जो ओके। टॉपिक कराते थे रात के 11 बजे के जो अन अकेडमी पर, जिसमें सर आप इनक्वालिटी वगैरह को उसमें सर उससे भी स्पीड बहुत अच्छी बढ़ी, तो जिससे हमारा जो है पेपर में जो है टाइम नहीं ज़्यादा बर्बाद होता था, बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाते थे। बहुत सारे बच्चे जैसे बाद में पूछते थे, सर तुमने कितने किए, मैंने बताया इतने किए, मैंने मुझसे बनते ही नहीं, तुम्हारे कैसे हो जाते हैं। तो मैं बताता था कि मैं, एक सर है मेरे पुनीत सर हैं, तो आप अगर उनसे पढ़ोगे तो आपके भी बनने लगेंगे। तो सर बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ के भी आपसे बहुत सारे जुड़े हुए हैं। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। तो मुझे आप ये बताओ, जैसे कि आप बोल रहे आपसे 10 बजे पजल करते थे, रैपिड फायर वगैरह करते थे, जी सर, जी क्लासेस सर। करते थे काफी सारी। तो आपके जी नंबर कैसे आते थे? पहले प्री की बात करूँ तो प्री में ऑलमोस्ट कितने नंबर आते थे रीजनिंग के अंदर? सर जैसे आरआरबी की बात करें तो उसमें तो पूरे में पूरे आते थे, पीओ में 40 भी में क्लर्क में 40? भी। जी पीयू में सर, भी कभी क्लर्क में भी? कभार एक दो नंबर। अब पीओ में मेरे 39 के समथिंग थे, और सर क्लर्क में तो 40 थे पूरे। वेरी और गुड, सर बहुत बढ़िया। और सर अगर इसमें एसबीआई वगैरह की बात करें तो लगभग 30 के आसपास, या जैसे पेपर क्लर्क में होता था तो 33-34 हो जाते थे। और सर पीओ में लगभग 28 से 30 के आसपास रहता था, पेपर पे वेरी डिपेंड गुड, करता था बहुत सर अच्छे। थोड़ा। मतलब कहीं बट ना सर कहीं ऐसा था रीजनिंग कि ने। मैं, हाँ। जी बाकी लोगों से अच्छा मैं करता था, कि बाकी लोग जब कहते थे मेरे 20-22 हुए तो मैं 25-30 के आसपास पहुंच जाता था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो मुझे एक चीज ये और बताओ कि मेंस, जैसे आपका आरआरबी क्लर्क मेंस हुआ और आज आपने जी सर। नौकरी भी ले ली है, तो आरआरबी क्लर्क मेंस जी में आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया था रीजनिंग के अंदर? सर मेरे 35.75 थे। ओके, और आरआरबी पीओ मेंस में? सर उसमें भी 20 के अप्रॉक्स थे, क्योंकि मेरा थोड़ा एक एक पजल में फंस गया था, तो उसमें ओके, सर वो कम हो गया था, इस वजह से मेरा चलो वो कोई हो गया। बात बाकी नहीं। उसमें भी पेपर सर मुझे आ रहा था, सर मैं एक पजल में फंस गया था, उस चक्कर में मेरा खराब हो गया था थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ, जैसे आपका सबसे, आपके अकॉर्डिंग सबसे कमजोर सब्जेक्ट जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हो, उसको आपने सर कैसे मुझे टैकल इंग्लिश में किया, ज़्यादा बताइए। मेहनत करनी पड़ती थी। किस सर में बेटा? इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, इंग्लिश इंग्लिश में? में। तो उसको कैसे जी टैकल सर। किया इंग्लिश को आपने? सर इंग्लिश के लिए मैं सर विशाल सर को फॉलो करता था, और वही जो बताते थे वही करता था। बट सर मैं यूपी बोर्ड से था ना, तो मुझे थोड़ा दिक्कत होती थी। बट सर हो जाता था, अच्छे नंबर आ जाते थे।
ओके, यूपी बोर्ड जी से सर। थे इसलिए इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत आई, लेकिन फिर विशाल सर से पढ़ पढ़ जी के सर। उसको टैकल कर लिया। चलो, यस सर। जी और मैथ्स आपका कैसा था? मैथ्स आपका कैसा था? सर जीए तो मेरा अच्छा था, क्योंकि मैंने पहले सर थोड़ा बहुत एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा था, उसमें टाइम थोड़े चीजें मुझे पता था, तो बाकी सर क्लासेस वगैरह मैं करता था तो उससे हो जाता था। और मैथ्स? मैथ भी सर मेरा अच्छा था, क्योंकि मैंने एनडीए की प्रिपरेशन की थी, तो मेरा मैथ अच्छा था। ओके, तो रुद्र जी सर। उन्नाव आप रहते हैं, और जी। हम लोग कोशिश करेंगे डेली मीटअप रखने की, तो आप आना, वहां पर मिलना, बिल्कुल सर वहां पर आएंगे। आकर और हमारे साथ कुछ समय बिताना, और अपने जो यहाँ पर दोस्त होंगे उनको मोटिवेट करना, और सर कोई भी ऐसा मोटिवेट के तो इंसिडेंट। हाँ बेटा। जैसे मोटिवेट का तो ऐसा है, जैसे जब से मेरा 1 जनवरी से रिजल्ट आया है, तो मेरे जो भाई थे छोटे मुझसे थे, तो पहले मैंने आपको कोर्स उन्हें दिला रखा था, बट वो पढ़ते नहीं थे। मगर 1 जनवरी से जब से रिजल्ट आया वो पढ़ रहे थे, अभी आपकी 1 बजे वाली क्लास भी कर रहे थे, मैं देख रहा था। तो बहुत स्पीड से, मतलब अच्छे से कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि मैं मुझे भी सिलेक्शन लेना है, मुझे भी चाहिए नौकरी यही। अच्छा, जो आपके छोटे भाई हैं, रिलेटिव्स, कजन वगैरह हैं, वो पहले जी सीरियस जी नहीं यस लेते सर। थे, सब्सक्रिप्शन उनके पास भी है, पर जब से आपका जी सिलेक्शन उनके हुआ तब पास है, से पर वो वो। पढ़ते नहीं थे। हाँ, हाँ। अब 1 तारीख से जब से रिजल्ट आया वो स्पीड से लगे हुए हैं। और अरे एक वाह, ने तो बहुत। नौकरी, प्राइवेट नौकरी करता था, उसने नौकरी छोड़ दी। अरे वो वाह। कहता मैं भी पीओ ही बनूंगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब कुल मिला के आपने अपने आसपास के उन्नाव के लोगों को इंस्पायर जी कर सर। दिया है, जो आपके आसपास थे। हाँ, तो जी प्राउड सर, फील हो एक रहा है कि तारीख से लग रहा है लगभग कि चार। हाँ, जी सर, 40 है से ना? 50 लोग सर ऐसे हैं जो पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। अच्छा, तो पहले तो मैं आपके जी लिए सर। क्लैपिंग करता हूँ कि यार 24 साल की उम्र में आपने इतने बढ़िया लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। तब उनको ये वीडियो और दिखाना कि देखो पुनीत सर ने मेरे लिए ताली बजाई थी, कि उन बच्चों को थैंक भी यू एक दिन सर। ऐसी ताली बजवानी है अपने लिए यहाँ पर जी। सिलेक्शन लेके। तो यार बहुत अच्छा लगा, देखो केवल इतनी छोटी उम्र में आप लोग, अगर आपने देखो, जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहां तो लोग पहले से ही इतने अवेयर होते हैं, पर उन्नाव में जानते यस हो, एक सर। मेरा दोस्त भी उन्नाव का था, जब मैं लखनऊ पढ़ाता था। तो छोटा शहर है, इतना बड़ा शहर नहीं है उन्नाव, है ना? छोटा ही है ना, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, मैं खैर जी गया सर। तो जी नहीं हूँ सर। उन्नाव। नहीं सर। तो वहां पर आसपास के लोगों को मोटिवेट करना, और आप बोल रहे हो 40-50 लोग इंस्पायर हो रहे हैं, तो इससे बड़ी तो कोई बात ही यस नहीं है। सर। और अभी तो आप जब बैंक में जाओगे तब देखना कितने लोग और इंस्पायर होते हैं। अब तो जिंदगी भर लोग आपके पीछे आने वाले हैं वहां की। बताइए भैया, सर कैसी जब से तैयारी है? जब जब से सिलेक्शन को हुआ, मैंने किसी से बताया नहीं था, पता नहीं पता कैसे चल गया। तब से मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं, कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ मैं किसका फोन उठाऊं, किससे बात करूं, किससे ना अरे करूं। वाह, क्या बात है यार। तो मतलब फीलिंग्स आ रही है ना, पता लग रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी थी। तो 3 साल की मेहनत वर्थ थी? इतनी आपने मेहनत करी तीन जी साल कि सर, मुझे वसूल दो हो गया तीन सब? दिन तो विश्वास नहीं हुआ, मैनेजर बन गया सर, मैं पीओ बन गया हूँ। मैं रात को अरे 2 वाह। बजे उठ के भाई से पूछ रहा हूँ, यार मैं मैनेजर बन गया क्या? मुझे नींद नहीं आ रही। मतलब इतनी खुशी थी, मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था, इतने फेलियर देखे ना मैंने, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था खुद, कि मैं सच में मैं पीओ बन गया। और हुआ तो पीओ क्लर्क दोनों में मेरा हो गया। अच्छा, अब जैसे लोग कॉल करते हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता होगा कि हाँ यार, मतलब हम यस कुछ सर। किए हुए हैं। यस सर। यस सर। चलो, ऐसे ही आपको वो आपकी स्माइल बता रही है कि हाँ, कि हमने कुछ किया है। तो मैं यही बोलूंगा, और ऐसे ही आप खुश रहिए, पेरेंट्स को खुशियां देते रहिए, और अपने आसपास के छोटे भाई बहनों को मोटिवेट करते रहिए। खूब तरक्की कीजिए, मेरा आपको ढेर सारा प्यार। खूब तरक्की करें आप। सर आपकी मिठाई बची हुई है, अभी अभी भिजाए नहीं है सर, मैं सोच रहा था पहले अरे तुम, सैलरी से आपको दूं। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ ये- अपनी सैलरी से आप मिठाई भेजें, चाहे पेन भेजें, चाहे गुलाब का फूल भेजें, जो मन करे आप वो भेजें, पर अपनी सैलरी से बिल्कुल भेजिएगा। सर। और आइएगा जी सर। मीटअप में, तो कोशिश कीजिएगा मिलने की, है ना? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। ट्राई कीजिएगा। तो रुद्र, जी अगला सर। कॉल आप करना जब बैंक में पहुंच जाओगे ना। सर देखिए, मैं यहाँ बैंक में पहुंच गया, आज मेरा पहला दिन है, यस मुझे सर। यस तुम्हारी वो सर। वाली स्माइल भी देखनी है, ठीक है? यस सर, बिल्कुल सर चलो, करूंगा खुश मैं। रहो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ओके सर, खूब थैंक तरक्की यू करो सर, बेटा। चरण स्पर्श सर। खुश रहो, खुश रहो।